हेलो सभी को, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरभि लाइफ पे। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसका अरण्य कांड चल रहा है, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में रहता है। आप सभी के लिए स्टार्ट करते हैं अरण्य कांड। जय श्री राम। सभी लोग जय श्री राम ज़रूर लिखें और आप सभी लोग बताइए कैसी लगती है आप सभी को हमारी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सो सुतंत्र अवलंबना ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिलय जसंत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हेतात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरुत्तर श्रुत रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवान दिक नव भक्ति दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषय से वैराग्य हो, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज यदि प्रेमा मन क्रम भजन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहे जान दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम का हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ रहे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निष्काम। तिन्हें हृदय कमल महु करौ सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से सेवा भजन करते हैं और उनके हृदय में कमल में सदा मैं विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोगी सुने अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण ही सुरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीते कहते ब्राग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपन खा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंच बटी सो गई एक बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर बिकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र रेगारी पुरुष मनोहर निरखते नारी। होई बिकल सक मन ही न रोकी जिमि रवि मणि द्रव राव ही बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन की नहीं रोक पाती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरस जग माही देखहु खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहो कुमारी मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष भर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा है, इसी में अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है।
सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, अहि कुआरे मोरे लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोली मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होना। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन सुबिगति विचारी। लोभी जासु चह चारि गुमानी, नब दुहि दूध चहत न प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव को अपात को भी संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो तन तोरी लाज परिहरही। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगट भई। सीता ही सबई देखी रघुराई, कहाँ अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी, ताकि कर रावण कहो मनु चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्त्रब से ले गेरू के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर में रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कहसी बुझाई, जातु धान सुनि सैन बनाय। धाय निसी चरण कर बरूथा, जनु सपक्ष का जल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की और राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे करि लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया है। आसगुनामित होई भयकारी, गनहि न मृत्यु विवश सब झारी। घर जही तर जही गगन उड़ाई, देखी कटुक भट्ट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनके कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरु दहु भाई, धरि मारहु तिय लेहु छोड़ाय। धुरीपुरी नभ मंडल रहा, राम बुलाय अनुज सन काहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, लक्ष्य पकड़कर मारो डालो और स्त्री को ले लो। आकाश मंडल धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, आगे की कथा कल स्टार्ट करते हैं फिर से। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आप सभी लोग बताइए आप सभी को कैसी लगी हमारी कथा, और चलिए कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल।